Good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening, Sandeep, Rahul, Prayag, Ashok, Raju, Nidhi, Varsha, Sandeep, Deepika, Preeti, Priyanka, Vishal, Anmol. A very good evening, all of you. Good evening, good evening, good evening. A very good evening, all of you. Good evening. पुष्कर, हाँ जी. तो भाई पहले तो ये बताओ आप सभी ने हैशटैग ट्विटर किया कि नहीं? क्यों भाई? हाँ, हैशटैग. तो हम लेटर सीरीज स्टार्ट कर रहे थे कल. अरे क्लास शुरू नहीं हुई क्या? हाँ, ये बताओ कितने क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए कल की क्लास में? टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? हम्म, क्यों भाई? बहुत किए हैं, बहुत ज्यादा. बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब. बस कल की क्लास में टोटल क्वेश्चन बता दो. 20 क्वेश्चन सॉल्व हुए थे. चलो, तो हम उसी टॉपिक को आज की क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है. 20 क्वेश्चन हम कर चुके थे. ओके, 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं. आ चाहिए क्वेश्चन नंबर 21. क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि लेटर सीरीज टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कुछ क्वेश्चंस और बाकी है लेटर सीरीज में. तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, लेटर सीरीज को. कल हम लोगों ने अप्रोचेस भी समझ ली थी कि कैसे लेटर सीरीज के क्वेश्चंस को बनाया जाता है ग्रुपिंग मेथड से, है ना? जी हाँ. विकास, इतना बड़ा सा मैसेज आपने टाइप किया है, ये क्या लिखा है आपने? लेट मी सी. जब तक आप सभी इस क्वेश्चन का. सर मेरे दोस्त ने मैथ्स एडवांस बाई राकेश यादव सर वाला बैच की पेमेंट फोन पे से की थी, तो अमाउंट कट हो गई है अकाउंट से, लेकिन सर बैच परचेस नहीं हुआ है. हेल्पलाइन पर बात की तो 7 डेज में रुपीस वापस आ जाएंगे ये बोला. फिर 7 दिन बाद ईमेल और पेमेंट की स्क्रीनशॉट मांगी थी, वो सेंड कर दी, लेकिन हमारी अमाउंट वापस नहीं हो रही है. बैंक में बात थी इस तरह, तो उन्होंने बताया की थी पेमेंट अकाउंट में आ चुकी है, प्लीज हेल्प सर. अरे कोई दिक्कत नहीं है विशाल, आप कॉल करो, कस्टमर केयर कौन से बात करो, मतलब करियर विल, वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे. वो आपको बता देंगे कि आपकी पेमेंट एक्चुअल में कहाँ कटी थी. देखो कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि बैंक अकाउंट से पेमेंट कट जाती है और वो हमारे पास रिसीव नहीं हुई होगी, या फिर अगर रिसीव हुई होगी तो डेफिनेटली आपको एडमिशन जरूर मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है. ठीक है. हम्म. आप एक बार और फोन करो और एक बार कॉल करके बात करना, तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी जल्दी. हाँ जी, क्या आंसर निकला इस क्वेश्चन का? ये क्या आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, फटाफट से बताओ. हम्म. चलिए साहब, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर यहाँ पे कितने हैं? सर 1 2, 2 और 3 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12 और 1 13 और 2 15. टोटल 15 है. तो बेटा या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 5 5 की ग्रुपिंग होगी, या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 5 5 की ग्रुपिंग होगी. और ब्लैंक यहाँ पे 4 है जबकि ये 5 है. तो कहीं ऐसा तो नहीं एक और ब्लैंक लास्ट में हो? ऑप्शंस में गड़बड़ी है. लेट मी चेक. ऑप्शंस में क्या गड़बड़ी है? हम्म. क्वेश्चन नंबर है 21. हाँ जी. तो अच्छा, ऑप्शंस में गड़बड़ी नहीं है, यहाँ मिस्टेक है. यहाँ पर ए और है, यहाँ पर ए और लिखा है. ठीक है, यहाँ पर ए, या फिर यहाँ पर दो ब्लैंक हैं.
शिट, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है एग्जैक्टली। वैसे लॉजिक इसमें था AN ये था लॉजिक, AN और फिर AN। क्वेश्चन में मिस्टेक थी, लीव इट, इसको छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, हाँ जी। 2 3 5 6 9 10 15 16 20, टोटल 20 लेटर हैं। अब 20 लेटर है बेटा, तो या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग बनेगी या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग बनेगी, या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग बनेगी या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग बनेगी। अब सोच कर देखो कि लेकिन हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं बेटा, ये 4 बार बी है, ये 3 बार ए है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे पहले ए बी हो सिंगल बार, फिर डबल ए डबल बी हो, फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी हो, फिर 4 टाइम्स ए 4 टाइम्स बी हो। ओके, यही लॉजिक यहाँ पे सेट हो चुका है और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ए डबल बी ए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। पहले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस बार टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, क्यों भाई, 1 और 5 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12 और 1 13 और 3 16। तो बेटा 16 में तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग ही होती है, 16 में तो 4-4 लेटर की ही ग्रुपिंग होती है बिना कुछ सोचे समझे। अब अगर हम 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करते हैं तो देखो ऐसा लग रहा है ये सारे ग्रुप तो नहीं सेम है, लेकिन ये अल्टरनेट ग्रुप सेम दिख रहा है, ए डबल बी ए और ये बी डबल ए बी और ये बी डबल ए बी। सर सारे ग्रुप तो सेम नहीं थे, लेकिन अल्टरनेट ग्रुप यहाँ पे जरूर सेम है, अल्टरनेट ग्रुप यहाँ पे जरूर सेम है, बी डबल ए बी ए डबल बी ए, बी डबल ए बी ए डबल बी ए, तो डबल बी डबल ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोगों का आंसर आना चाहिए, मेरे सॉल्व करने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। चलिए 2 3 6 7 10 11 13 14 16, फिर से 16 है, फिर से 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी, फिर से 16 है, फिर से 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। हाँ जी, चलो देखते हैं इस बार कौन सबसे पहले आंसर देता है। मैं उन पहले 20 बच्चों का नाम लेना चाहूंगा, जल्दी से इस बार आंसर दो, पहले उन 20 बच्चों का आंसर लेना चाहेंगे, ठीक है। चलो मैं कोशिश करूंगा बेटा कि उस ऋतिक के पास जो मोबाइल नंबर तुमने सेंड किया है उसके पास कॉल आ जाए। तो पहला आंसर दिया है विशाल ने, विशाल का आंसर एकदम परफेक्ट है। दूसरा आंसर दिया है, विशाल के अलावा सारे आंसर गलत आ रहे हैं। विशाल के अलावा आंसर देने वाला कौन है, अरे विशाल के अलावा तो कोई आंसर ही नहीं दे पा रहा, और विशाल ने लिखा भी था पक्का, बाकी सभी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। अरे भाई क्वेश्चन गलत है क्या, ये ऐसे कैसे हो सकता है, आप लोग गलत आंसर कैसे दे रहे हो भाई, हैं? हाँ शिवम ने आंसर दिया है, शिवम के अलावा आंसर दिया है प्रयाग ने, प्रयाग के अलावा दीपिका ने, दीपिका के अलावा प्रियंका ने, फिर शिखा ने, फिर आशीष ने, फिर दिव्यांशु ने, वेल डन, गुड जॉब, फिर मोहम्मद ने, फिर अशरफ अली ने, फिर विजय ने, देन काजल ने, फिर मोनिका ने, फिर मारुति ने, वैभव ने, वेल डन, गुड जॉब, शानदार। तो बेटा 4-4 की ग्रुपिंग, आप लोग इतना स्लो कैसे हो गए भाई आंसर देने में, यहाँ पे 4-4 लेटर की ग्रुपिंग नहीं है क्या? सर सारे ग्रुप तो सेम लग रहे हैं, डबल ए डबल ए डबल ए डबल ए डबल ए बी ए, अच्छा ऐसा तो नहीं है,
ये डबल ए बी ए डबल ए बी डबल ए बी ए डबल ए बी। अल्टरनेट ग्रुप सेम है बेटा, डबल ए बी डबल ए बी ए डबल ए बी डबल ए बी ए। अल्टरनेट ग्रुप सेम है, ए बी ए बी ए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए बी ए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और तो कुछ बन ही नहीं रहा इसमें। आप लोग डी बी, आप लोग क्या आंसर दे रहे थे? ट्रिपल ए बी यहां नहीं बन सकता बेटा। ट्रिपल ए बी यहां तो बन गया, ट्रिपल ए बी यहां भी नहीं बन सकता था। तो यहाँ पे अल्टरनेट ग्रुप सेम थे भाई, है ना। तो आप लोग फंस कैसे सकते हो? सोनू आप ब्लॉक नहीं हो। शुभम, हो सकता है आपके आंसर्स मेरे पास लेट पहुंचे हैं, हो सकता है आपके आंसर्स मेरे पास लेट पहुंचे हैं। चलिए अब देखते हैं पहले 20 स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देंगे। हाँ जी, पहले 20 स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर देंगे। जल्दी से। नन आंसर, नन ऑफ दीज। अरे विशाल, नन ऑफ दीज आंसर कैसे दे सकते हो तुम? तीन ब्लैंक ही नहीं है बेटा, ये तीन नहीं, ये चार हैं। ये डबल है, वो एग्जैक्टली करते यही है। एक सेकेंड। अच्छा, इसलिए आपने नन ऑफ दीज आंसर दे दिया। हाँ, इसलिए आपने नन ऑफ दीज आंसर दे दिया। ये बीच में जो ब्लैंक है ये डिवाइडेड है, ये ब्लैंक अलग है और ये ब्लैंक अलग है, और ये एक ब्लैंक है और ये एक ब्लैंक है। ठीक है, हाँ जी। अब दो फटाफट से आंसर। हम्म, चलिए साहब, बहुत बढ़िया। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 4 11। सर 11 में तो हम पेयरिंग कर ही नहीं सकते। सर 11 में तो हम पेयरिंग कर ही नहीं सकते, यानी कि ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट है। अब हमें ऑप्शन से ही काम चलाना पड़ेगा। अब ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो बेटा 3 ऑप्शन ए से शुरू हो रहा है, एक ऑप्शन बी से शुरू हो रहा है। 3 ऑप्शन ए से शुरू है, एक ऑप्शन बी से शुरू है। तो पहले मैं बी वाला यूज कर लेता हूं। बी ए बी ए बी ए बी ए। अब आप ये चेक करो, कोई ग्रुप, कोई लॉजिक बना? हाँ जी, बी ए। हाँ जी, कोई पर्टिकुलर लॉजिक बना बी यूज करने पर? सर बी ए बी डबल ए, ना 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 ना, 100% बी तो गलत है 100%, क्योंकि कोई पर्टिकुलर लॉजिक ही नहीं बना। तो अगर बी गलत है तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि पक्का पहला लेटर क्या होगा? सर पक्का पहला लेटर ए होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन ए वाले बच गए। तो डबल ए बी ए, है ना। अब यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं? डबल ए बी ए, इसको नहीं कर सकते। बी ए डबल ए, यहां पर डबल ए बी, ओके, डबल ए बी, ओके, डबल ए बी, ओके। बस ये लॉजिक यहाँ पे बन गया, डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी। अब ये जो होता है ये अधूरा है, अधूरा। हालांकि ये बी होता तो हमें ग्रुपिंग बनाने में आसानी हो जाती। तो ग्रुप है यहाँ पे डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया डबल ए डबल बी, और डबल ए डबल बी, इट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो बिना ग्रुपिंग के सॉल्व हुआ। कैसे सॉल्व हुआ? विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। तो जिसमें हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं वहां पर ना हमें ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी, है ना। ऑप्शंस की मदद हमें लेनी पड़ेगी, और इस तरीके से हम ऑप्शंस की हेल्प लेंगे बेटा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी नहीं दिया था तो बी ना देने की वजह से हम परफेक्ट ग्रुपिंग नहीं कर पाए। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो ऑप्शंस की हेल्प से आप सॉल्व करो। किसकी हेल्प से? ऑप्शंस की हेल्प से। अब देखो यहाँ पर टोटल कितने हैं, 2 और 3 5 और 2 7, 7 फिर से 11 हैं। देखो फिर से यहाँ पे कितने हैं, फिर से 11 हैं, तो फिर से 11 हैं तो तुम फिर से फंस गए, है ना। फिर से 11 हैं तो आप लोग फिर से फंस चुके हो। एक सेकेंड, यहाँ पर ये 2 ब्लैंक हैं, नहीं 11 नहीं, इस बार 12 है बेटा, और ये भी 2 ब्लैंक हैं, और ये भी 2 ब्लैंक हैं, तो 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12, इस बार तो 12 है। तो या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 4 4 की ग्रुपिंग होगी, या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 4 4 की ग्रुपिंग होगी। ब्लैंक मिस्टेक, ब्लैंक ब्लैंक मिस्टेक, या तो 3 3 की ग्रुपिंग होगी या 4 4 की ग्रुपिंग होगी। ठीक है, अब आप चेक करो किसकी ग्रुपिंग होगी, 3 3 की 4 4 की। पहले 3 3 की ग्रुपिंग चेक करोगे? चलो तो पहले 3 3 की ग्रुपिंग चेक कर लेते हैं, 3 3 की ग्रुपिंग चेक कर लेते हैं पहले। सर हमें लग रहा है ये सारे ग्रुप सेम है, पहला लेटर ए है तो पहला लेटर ए है, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए और ए बी ए, तो डबल ए बी डबल ए, डबल ए बी डबल ए, डबल ए बी डबल ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, जल्दी से आंसर दो। मेरे आंसर देने से पहले 1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15, टोटल 15 लेटर हैं, तो या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अब आप खुद देखो, आप 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करना चाहते हो या 5 5 की ग्रुपिंग करना चाहते हो, बहुत बढ़िया। वैभव, अमित, राहुल, प्रियंका, निधि, वर्षा, विनोद, अनमोल, विंद, सुनील, शिखा, वर्षा, दीप्ति, गजरोला, जी के नाम है गजला, गजला, सौम्यदीप, वेल डन। तो बेटा 3 3, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 3 की ग्रुपिंग हो गई। ग्रुप है मैन 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 और मैन। ठीक है, तो डबल ए एम, डबल ए डबल एम डबल एन, डबल ए डबल एम डबल एन। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। ठीक है, तो 12 है, या तो 3 3 की, माई नेम इज गजाला, नॉट गजला, ओके गजाला, गॉट इट, गजाला, गजाला। राजन बेटा आ रहे हैं, बेटा राजन। हाँ जी, 3 3 की ग्रुपिंग कर दें, चलो भाई 3 3 की ग्रुपिंग कर देते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। ए डबल बी, ए डबल बी, ए डबल बी, ए डबल बी, और डबल बी ए डबल बी, डबल बी ए डबल बी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ये मोर देन 15 टाइम्स एग्जाम में आ चुका है, 15 से ज्यादा बार। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ना पूछा गया हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, है ना, यूपीएससी का सी सेट का पेपर क्यों ना हो, हर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन तो जरूर आया, और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाँ? बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन जरूर आया, हर पेपर में आया ये वाला क्वेश्चन। कितने लेटर हैं टोटल? 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12, 12 है, तो 3 3 की ग्रुपिंग बना लो, या 4 4 की भी बना सकते हैं अगर 3 3 की नहीं बनेगी तो। क्या ये सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है? सर ये सारे ग्रुप सेम है,
टी से शुरू, टी से शुरू, टी से शुरू, तो ये भी टी से शुरू होगा, तो टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, तो आंसर आ गया टी एस एस टी, टी एस एस टी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन आया है बेटा हर एग्जाम में, मोर देन 10 टाइम्स, 10 से ज्यादा बार पूछा जा चुका है अभी तक ये क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट हर पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर एग्जाम में। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें वाला क्वेश्चन आया हो। टोटल कितने लेटर हैं? 2, 4, 5 और 5 10 और 6 16, 16 लेटर है। तो बेटा ग्रुपिंग कितने की करोगे? ये डबल है बेटा, ये डबल है। ग्रुपिंग कितने की करोगे? सर ग्रुपिंग 4 4 की करेंगे हम, 4 4 की करेंगे, तो ग्रुपिंग हम 4 4 की करेंगे, तो 4 4 की ग्रुपिंग कर दी। क्या सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है? सर एम से शुरू, एम से शुरू, सेकंड लेटर ओ, सेकंड लेटर ओ, सेकंड लेटर ओ, सारे ग्रुप सेम है, तो इस ग्रुप का पहला लेटर हर ग्रुप का पहला लेटर सेम होगा, लास्ट लेटर हर ग्रुप का लास्ट लेटर सेम होगा, तो ग्रुप बन गया एमओपीएन, 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 एमओपीएन। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया एमएनपी एमओएन, एमएनपी एमओएन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एमएनपी एमओएन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ जी, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। भाई साहब 16 हैं तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। अगर 16 वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है ना, तो आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है, आपकी किस्मत बहुत बढ़िया है। अगर 16 वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है तो किस्मत बहुत बढ़िया आपकी, क्योंकि 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो बेटा डबल एन हम देख रहे हैं, डबल एन, डबल एम, डबल एन, डबल एम, डबल एन, डबल एम, डबल एन, डबल एम। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, डबल एन डबल एम, डबल एन डबल एम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डबल एन डबल एम। हाँ जी, नेक्स्ट। दो 4 5 और 5 10 और 6 16, ये डबल है। फिर से बेटा 16 आ गए, तो फिर से 4 4 लेटर की, ये 4 4 लेटर की ग्रुपिंग अगर है तो फिर तो मजे ही हैं जिंदगी में, फिर तो कहने ही क्या। अगर 4 4 लेटर की ग्रुपिंग बनाने को मिल जाए तो बहुत इजी है। और देखो सारे ग्रुप सेम है, आर से शुरू है, आर से शुरू है, आर से शुरू है, एस पे खत्म है, एस पे खत्म है, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, तो आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी एस। हम्म, चलिए साहब, टोटल कितने लेटर्स हैं? सर टोटल 2 और 2 4 और 3 7 8 और 3 12। अच्छा यहाँ पर एक डैश की कमी है, देखते हैं वो डैश की कमी कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर है 33। अच्छा यहाँ पर एक और लास्ट में डैश है, ये लास्ट में एक डैश है बेटा। अब करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब ये बताओ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? सर अगर टोटल लेटर्स बात करें तो 2 4 5 और 3 8 और 4 12, तो 12 लेटर है तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 12 लेटर है तो 4 4 लेटर की। गुरुजी मेरा आंसर तो सही हो जाता है लेकिन गलत मार्क हो रहा है, मैं समझा नहीं गलत मार्क हो रहा है। हाँ तो बेटा 4 4 लेटर की यहाँ पे ग्रुपिंग होगी, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ओके। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो सारे ग्रुप सेम है, बी 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 बी, बी ए बी सी,
बी ए बी सी, बी ए बी सी। आंसर आ गया बी ए डबल सी, बी ए डबल सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी ए डबल सी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तीन हाँ जी, 3 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। फिर से 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 16 लेटर बहुत इजी है। फिर से 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। क्या सारे ग्रुप सेम है या डिफरेंट है? सर लग तो रहा है सेम ही है। सी आना चाहिए, सी। तो बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, बी सी डबल ए और बी सी डबल ए। तो ए सी ए बी, ए सी ए बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बहुत अच्छा लग रहा है जानकर कि आप लोग मुझसे पहले आंसर दे पा रहे हैं। बेहतरीन, गुड जॉब, ग्रेट। क्योंकि मुझसे पहले ही आपका आंसर निकलना चाहिए। चलिए साहब, हाँ जी, 2 4 6 8 11 और 5 16। फिर से 16 है यार। तो 16 तो बहुत इजी है, 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कम से कम, मतलब ये समझ लो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा ना गया हो। कोई एग्जाम ही नहीं है ऐसा। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में, है ना। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है। तो बेटा सारे ग्रुप सेम है? यस सर, जी हाँ, सारे ग्रुप सेम है। बी बी, तो बी बी, तो ग्रुप क्या बन गया? बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी और बी ए बी। आंसर आ गया डबल बी डबल ए बी, डबल बी डबल ए बी। सर ऐसे ही हर चैप्टर में हमें ट्रेन कर दीजिए, अल्टीमेट मजा आ गया। थैंक यू सो मच। बेटा एक बात बताओ, ये जो चैप्टर है ना जिसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस और इतनी खुशी हो रही है, सच बात तो यह है इस चैप्टर में कोई पर्टिकुलर डायरेक्ट ट्रिक ही नहीं थी। ये तो एक छोटा सा अप्रोच था जो 90% केसेस में काम कर जाता है। लेकिन रीजनिंग में, मैं कहता रहा हूँ आपसे, रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिनकी हमारे पास डायरेक्ट ट्रिक्स ना हो, डायरेक्ट अप्रोच ना हो। चाहे वो काउंटिंग ऑफ फिगर हो, चाहे वो नॉन वर्बल रीजनिंग हो, इवन चाहे वो पजल का टॉपिक क्यों ना हो। पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी ना एक अप्रोच होती है, तभी हम पजल का क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की एक अप्रोच होती है, ठीक है जी हाँ। हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को सॉल्व करने की अप्रोच है। रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच ना हो, ठीक है। हाँ जी नेहा, हाँ जी नेहा जी बताएं। आशुतोष भैया आ रहे हैं कमेंट, शिवम, आशीष, सबके नाम आ रहे हैं, सबके। और ये देखो, ये इसलिए और ये ऐसे क्वेश्चंस थे ना, बहुत सारे बच्चे इनको देख के डर जाते थे और बहुत टाइम वेस्ट करते थे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बट अब नहीं करोगे आप। चलो साहब, काउंट करो। 2 3 और 4 7 और 2 9 और 5 14 और 1 15 और 5 20। टोटल 20 लेटर है। अब 20 लेटर हैं तो या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी। या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग होगी, है ना। या तो 4 4 या 5 5, या तो 4 4 या 5 5। अब आप चेक करो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करें या 5 5। बेटा ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हम 4 की ग्रुपिंग करें या 5 की। तो यहाँ पर हमें एन भी दिखाई दे रहा है, ए भी है, बी भी है, डी भी है, एन भी है। मतलब टोटल कितने? 4 लेटर है। तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करके देखें या 5 5? 5 5 की करके देखें पहले। आपका दिल कह रहा है 5 5 की करो सर। सर 5 5 की करने से कोई फायदा तो निकल नहीं रहा। ये तो डबल ए आ गया, जबकि ये ए बी है और ये एन ए है। 5 5 की ग्रुपिंग मत करो सर, उससे तो कोई बेनिफिट नहीं निकला। 4 4 की कर लो फिर। हाँ 4 4 लेटर की ग्रुपिंग कर लो। ओके, अब देखना ये सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है, क्या लग रहा है आपको? सर लग तो रहा है कि ये सारे ग्रुप डिफरेंट ही हैं। ये तो हमें सारे ग्रुप ही डिफरेंट लग रहे हैं सर। ए से शुरू, ए से शुरू, बट ये एन से शुरू हो गया
और ये अल्टरनेट भी ग्रुप सेम नहीं है, ये अल्टरनेट ग्रुप भी सेम नहीं है। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ गया ना? हाँ जी, ट्विटर कैंपेनिंग का असर है, तो यूपी सरकार भी हिल गई। बिल्कुल अभी अभी आया, लेट मी चेक। यूपीएसआई के नोटिफिकेशन लो। और जो ट्वीट है ना, वो काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं हम, ट्वीट्स को काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये है हमारी मेहनत का फल। कहा था ना कुछ असर जरूर होगा। ट्वीट काउंट भी नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने ट्वीट काउंटिंग बंद कर दी है। अब हमारे नंबर शो नहीं हो रहे कि कितने ट्वीट हो चुके हैं। देखते हैं कितने ट्वीट हो चुके हैं अब तक। 3:30 पर आ गया था सर नोटिफिकेशन। ओके, नहीं, ट्वीट तो काउंट हो रहा है लेकिन वो उसको कम कर रहे हैं। अभी भी हम नंबर 1 ट्रेंडिंग पे ही चल रहे हैं। चलिए, हाँ जी, चलिए साहब, क्वेश्चन सही है या गलत? अच्छा, क्वेश्चन तो फंस गए आप लोग। सर ये क्वेश्चन सही है या गलत? तो यहां पर कुछ तो गड़बड़ है बेटा। मैंने आपसे कहा था ना कि 90% क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं बेटा ग्रुपिंग मेथड से। 99% मान सकते हो, क्योंकि अभी तक 36 में से सारे के सारे क्वेश्चन ग्रुपिंग मेथड से ही सॉल्व हुए हैं। आकाश, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब आकाश। तो अभी तक बेटा सारे के सारे क्वेश्चन ग्रुपिंग, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है या कुछ वो क्वेश्चंस हैं, देखो सारे के सारे नहीं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे जैसे जिसमें 11 लेटर थे, जिसमें 17 लेटर थे, जिसमें 21 थे। तो ये हमने कैसे सॉल्व किए थे? ये हमने ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व किए थे। बट कभी कभी कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत रेयर चांस में, जैसे 20 लेटर हैं, तो ना तो यहाँ पे 4 की ग्रुपिंग थी, ना ही यहाँ पे 5 की ग्रुपिंग थी। यानी कि इस क्वेश्चन ने हमें धोखा दिया है। इस क्वेश्चन ने हमें क्या दिया है? धोखा दिया है इस क्वेश्चन ने। तो भाई साहब ये क्वेश्चन धोखेबाज है। यहाँ पर कुछ और ही चक्कर है बेटा। 4-5 की ग्रुपिंग नहीं है, यहाँ ग्रुपिंग कुछ और है। 4-5 की ग्रुपिंग नहीं है, 3 की ग्रुपिंग हो सकती है, 6 की ग्रुपिंग हो सकती है। तो 6 की ग्रुपिंग करके देख लेते हैं, 3 4 5 6, क्योंकि 4-5 की तो चेक कर ली, 3 6 की बची है बस। तो 3 6 की ग्रुपिंग चेक करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन ने शायद हमें धोखा दिया है। सारे ग्रुप सेम है। ओहो, अब सारे ग्रुप सेम है। देखो, ए बी, ए बी, बी, ए बी, ग्रुप बन गया ए बी ए डीएनए। ओके, ए बी ए डीएनए, ए बी ए डीएनए, ए बी ए डीएनए। तो ग्रुप बन गया ए बी ए डीएनए, ए बी ए डीएनए, ए बी ए डीएनए। तो इस क्वेश्चन ने हमें धोखा दिया था। ना तो यहाँ 4 की ग्रुपिंग होगी, ना यहाँ 5 की ग्रुपिंग होगी, यहाँ पे 6 की ग्रुपिंग होगी। और इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए एंड डी डबल ए, ए एंड डी डबल ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए एंड डी डबल ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस हमें धोखा जरूर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, 3 और 3 6 और 3 9 और 6 15।
15 है तो या तो 3-3 की ग्रुपिंग होगी या 6-5-5 की ग्रुपिंग होगी। 3-3 या 5-5, क्या करना चाहोगे? हाँ, 5-5 की ग्रुपिंग करना चाहोगे? 5-5 की करके देख लो, हमारा क्या है, आप जैसा कहो हम तो वैसा मान लेंगे। हाँ जी, सारे ग्रुप सेम लग रहे हैं सर, सारे ग्रुप सेम लग रहे हैं। एनसीबी एनसीबी एनसीबी, हाँ, और ए और ए, यानी कि सेकंड लेटर किसी भी ग्रुप का नहीं पता, तो बेटा ये क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व होगा। अब वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें सेकंड लेटर सी हो, सेकंड लेटर सी है, सेकंड लेटर सी हो, सेकंड लेटर सी हो, नहीं है, सेकंड लेटर सी ए है, और सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ ये सेम होना चाहिए, बी, तो ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, 4 और 3 7 और 3 10 और 2 10 और 2 12, 12 और 5 नहीं, 12 और 5 17, फंस गए साहब इस बार तो, इस बार तो 17 लेटर है, अब इस बार फंस गए तुम। हाँ जी, इस बार फंस चुके हो, इस बार फंस चुके हो। अब हम क्या करें सर, यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं कर सकते, अब इस क्वेश्चन में हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते। जैसे देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन में तो 15 थे तो 5-5 की ग्रुपिंग हो गई, देखो 5-5 की ग्रुपिंग हो गई, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, है ना। इस क्वेश्चन में 17 है, इस क्वेश्चन में फंस गए। अब आप चाहकर भी ग्रुपिंग नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे हम, अब चाहकर भी ग्रुपिंग नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन की मदद से सॉल्व करो। देखो पहला लेटर या तो ए है या बी है, अगर हम बी यूज करें तो सर बी ए, बी के बाद बेटा पक्का ए आएगा, देखो बी के बाद पक्का ए बी आना है, अगर हम बी यूज करते हैं तो बी के बाद पक्का ए बी आएगा 100%, तो बी के बाद पक्का ए बी आएगा। अब जरा लॉजिक देखना, कुछ लॉजिक बना, अगर हम बी यूज करते हैं तो बी के बाद पक्का ए बी आना है, ए बी, तो बी डबल ए डबल बी ए, बी डबल ए डबल बी ए नहीं है, ये भी बी डबल ए बी डबल, ओहो बी डबल ए कुछ बन के आ रहा है, बी डबल ए, तो ये तो ए ही बन के आ रहा है यहाँ पे, तो लॉजिक तो बन गया यहाँ पे, हाँ ये बन गया बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए, तो भाई साहब आंसर आ गया बी डबल ए बी ए, और बी डबल ए बी ए ऑप्शन दे नहीं रखा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 17 लेटर थे, जिसमें परफेक्ट ग्रुपिंग हो ही नहीं सकती, इस क्वेश्चन में भी परफेक्ट ग्रुपिंग नहीं कर सकते हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। हाँ जी, 2 4 7 10, 10 और 5 15, 15 लेटर है, तो बेटा या तो 3-3 की ग्रुपिंग होगी या 5-5 की ग्रुपिंग होगी, 3-3 की ग्रुपिंग होगी या 5-5 की ग्रुपिंग होगी, या तो 3-3 या 5-5, तो 3-3 की ग्रुपिंग देखें, पहला लेटर क्या हो सकता है, ए या बी, डबल बी सी ए, 3-3 की तो नहीं, 5 की करके देखो, है ए बी सी ए बी सी, 5-5 की, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, ये सारे ग्रुप सेम है सर, सारे ग्रुप सेम नहीं है, सेकंड लेटर बी है, सेकंड लेटर सी है, 5-5 की ग्रुपिंग यहाँ पे नहीं काम कर रही,
तो 3-3 की ग्रुपिंग देख लो, 3-3 की ग्रुपिंग चेक करके देख लो, 5-5 की ग्रुपिंग तो काम नहीं कर रही, या 3-3 की ग्रुपिंग सेम है। हाँ सर, अब कुछ ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी। ओके, 3-3 की ग्रुपिंग थी, ए बी सी डबल बी, ए बी सी डबल बी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड जॉब प्रदीप, भूमिका, राहुल, अक्षय, मोहन, निधि, शिखा, पारुल, वैभव, आराधना। वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। 3-3 की ग्रुपिंग थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। हाँ जी, 5 और 4 9 और 3 12 और 6 18। हाँ, टोटल 18 लेटर है, तो या तो 3-3 की ग्रुपिंग होगी या 6-6 की ग्रुपिंग होगी। तो बेटा इसमें तो हमेशा पहले 6 की ही ग्रुपिंग किया करो, पहले 6 की ग्रुपिंग किया करो। अब देखो ग्रुप सेम है सर, सेकंड लेटर सी है, सेकंड लेटर बी है, ये तो गड़बड़ सी हो रही है। हम्म, सर ये ए है, ये सी है। हाँ जी सर, 6-6 की ग्रुपिंग से तो काम ही नहीं बना, 6-6 की ग्रुपिंग से तो काम ही नहीं बना यहाँ पे, तो कहीं ऐसा तो नहीं। हाँ जी, हाँ, अब बताओ क्या आंसर हो सकता है। सबके कमेंट्स आ रहे हैं बेटा, कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे? डैश सी। हाँ जी, नहीं समझ आ रहा। हम्म, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो फिर ऑप्शन की हेल्प लेके देखो, और क्या कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो ऑप्शन की हेल्प लेके देखो, ऑप्शन की हेल्प। अगर 3 और 6 की ग्रुपिंग नहीं हो रही है तो ऑप्शन की हेल्प लो। देखो पहला लेटर या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। अरे बाप रे बाप, चारों ऑप्शन में डिफरेंट। तो पहले ए वाला चेक कर लो, ए रखो, ए के बाद बी रखो, बी के बाद ए रखो, फिर ए बी, ए बी सी डी। देखना कोई लॉजिक बना। ए सी डबल बी डी, ए सी बी सी डी, ए बी ए, सी डी बी डी ए। कोई लॉजिक बनता हुआ दिखा? हाँ क्यों भाई? कोई लॉजिक बनता हुआ दिखा? किसी और ऑप्शन में दिखा? एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। क्वेश्चन तो ठीक है ना? डैश सी डैश बी डी डैश सी बी सी डी ए डैश ए डैश डी बी डैश ए। ओके, हाँ जी, 1 2 3 और 5 8 और 3 11 और 1 12 और 6 18। तो 3-3 की ग्रुपिंग करें, हाँ 3-3 की करते हैं तो भी नहीं बात बनेगी। ए सी बी,
बी डी ए सी बी सी। हाँ बेटा, जो सीट्स अपलोड होती है बेटा वो तो आफ्टर करेक्शन ही अपलोड होती है। जो सीट्स आपके पास अपलोड होती है वो आफ्टर करेक्शन ही अपलोड होती है, उसकी टेंशन ना लें आप, ठीक है। इसीलिए तो जो सीट्स अपलोड होती है आपके पास वो क्वेश्चन कराने के बाद अपलोड होती है ना, ताकि जो भी एरर्स है उनको दूर किया जा सके। ये प्रूफ रीड का बहुत चक्कर होता है, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता दिख रहा है इस क्वेश्चन में, तो कुछ तो लॉजिक होगा बेटा। 6-6 की ग्रुपिंग दोबारा करके देखते हैं। 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6। ओ ओके के, हाँ जी। बी सी डी ए। देखो अगर हम सीरीज को ध्यान से देखें तो जो सीरीज है, अगर इन लेटर्स को अगर हम ध्यान से देखें, डी आंसर दे रहे हैं बच्चे, डी आंसर होगा। हाँ, अगर हम सीरीज को ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ए, ठीक है। ये प्रॉपर सीक्वेंस है ना, बी सी डी ए, लेकिन यहाँ सी की जगह ए होना चाहिए था, तो ए बी सी डी ए आ जाता, ए बी सी डी ए। ये तो प्रॉपर सीक्वेंस है। इससे पहले सी सी, एक बच्चे ने कहा है ए 100% आंसर है। चलो भाई साहब, तो अगर ए 100% आंसर है तो लॉजिक तो बताओ ए का। ए का तो बेटा कोई लॉजिक ही सेट नहीं हुआ था। हाँ जी, ए बी ए बी सी डी, क्या कोई लॉजिक है? चेक करके देखो। ए सी बी, ए सी बी डी, बी बी सी बी बी डी ए। ए बी सी डी, हाँ ओके। कहीं ऐसा तो नहीं 4-4 लेटर की ग्रुपिंग हो और उसमें एबीसीडी डाल गया हो, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग हो और उसमें एबीसीडी डाला गया हो। सर यहाँ पर ए की कमी है, यहाँ पर बी की कमी है और यहाँ पर सी की कमी है। सर 4-4 लेटर की ग्रुपिंग और हर ग्रुप में एबीसीडी है इरेगुलर पैटर्न से, एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी, तो एबीसी, एबीसी ऑप्शन ही नहीं दे रखा। नहीं 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 नहीं, हाँ एबीसी, एबीसी, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा एबीसी, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और देखो यहाँ पर फिर ए बी, ये डी होना चाहिए था फिर तो, और ये तो गड़बड़ है कुछ कुछ क्वेश्चंस में, हो सकता है मिस्टेक हो। डी ए सी बी सी डी, हो सकता है कुछ इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो। डी सी ए बी, डी ए सी बी, डी सी ए बी, डी ए सी बी, सी डी ए बी, ए सी डी बी, तो कोई लॉजिक तो बताओ बेटा, इसके पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए। ए सी, अच्छा डी ऑप्शन और यूज करके देख लेते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन मुझे गलत ही लग रहा है। ऑप्शन डी और यूज करके देख लेते हैं। डी ए बी बी सी, हाँ जी, डी सी ए बी, डी ए सी बी, सी डी ए बी, ए बी डी बी, डी सी
हम्म। यहाँ तो कुछ सब गड़बड़ी लग रही है। हाँ जी, यहाँ तो मिस्टेक लग रही है बेटा, मिस्टेक। छोड़ दें इस क्वेश्चन को, तभी ठीक रहेगा। ठीक है, हाँ जी, चलो लीव इट, छोड़ दो इस क्वेश्चन को। तो कुल मिलाकर ये है बेटा, जो लेटर सीरीज के क्वेश्चन है उनका अल्टीमेटली फाइनल मेथड क्या है, ग्रुपिंग। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करेंगे, देन आफ्टर उसकी ग्रुपिंग करेंगे, और ग्रुपिंग करने के बाद ही हम अपने क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है। हम्म। इसी में सबका भला है कि इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, चलो छोड़ दिया इस वाले क्वेश्चन को हमने। हाँ वो भाई ऐसा ही है ना, टाइपिस्ट हमारे टाइप करते हैं क्वेश्चंस को, तो कहीं ना कहीं छोटी सी भी अगर उन्होंने एरर कर दी तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, तो आपके पास शीट अपलोड होगी आफ्टर करेक्शन, आप टेंशन ना लें, और मिलते हैं कल आप लोगों से। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।